गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर सेकेंड ईयर। पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी डायग्राम के प्रकार। डायग्राम के प्रकार में मैंने आपको पढ़ाए थे 5 प्रकार पढ़ा दिए। मिश्रित, दंड आरेख, साधारण बार डायग्राम, रिंग डायग्राम, ब्लॉक पाई डायग्राम और चक्रारेख आरेख। आपके 2 डायग्राम के प्रकार और बचते हैं जो मैं आज आपको कराऊंगी। डायग्राम किसे कहते हैं? सांख्यिकी आंकड़ों को जिस पे प्रदर्शित किया जाता है उन रेखा चित्रों को हम डायग्राम कहते हैं। आज है आपका 6 डायग्राम के प्रकार में आयत डायग्राम। क्या है? आयत आयत डायग्राम। आयत डायग्राम में हम लिखेंगे इस डायग्राम में आंकड़ों को आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे राज्य उत्पादन, कपास लाख गांठें। भाई कपास की गांठें आती है ना, उसको कितने गांठें होती है। हमने यहाँ पे लिखा गुजरात 20, आंध्र प्रदेश 09, हरियाणा 7.5 और उसके बाद में राजस्थान 4.84। हमने यहाँ पे क्या लिखी? कुछ राज्य बता दिए और कुछ उत्पादन की कपास की गांठें बता दी। हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमने क्या कर रहे हैं, उत्पादन कपास की लाख गांठें बताई है और कुछ राज्य बता दिए। अब इसको आयत डायग्राम में हम किस तरीके से बनाएंगे? तो जब हम आयत डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहला भाग हम सबसे बड़ा भाग लेंगे। इस तरीके जैसे रिंग डायग्राम बनता है उसी आधार पर ही क्या बनता है, आयत डायग्राम भी बनता है कि एक के अंदर एक आयत आते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? एक के अंदर एक आयत आते जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयत डायग्राम कहते हैं। आयत डायग्राम में हम सबसे पहला लेंगे, फिर 1, 2, कितने भाग हो गए? हमने 4 राज्य बताए यहाँ पे, तो 4 डिवाइडेशन हमने कर दिए। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे इसमें? यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान। क्या दर्शाया हमने? राजस्थान। हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में हमने दर्शाया गुजरात। क्या दर्शाया? गुजरात। नीचे लिख दिया कपास का उत्पादन। क्या लिखा हमने नीचे? कपास का उत्पादन। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, आयत डायग्राम के आधार पे हमने कुछ राज्यों के जो आंकड़े आए थे कपास उत्पादन के, हमने उसको आयत डायग्राम के अकॉर्डिंग दर्शा दिया। आयत डायग्राम किसके रूप में प्रदर्शित होता है? आंकड़ों को आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन के लिए अभी तक रिंग डायग्राम अच्छा है, और उसके बाद में आयत डायग्राम तुलनात्मक अध्ययन के लिए अच्छा होता है। फिर लास्ट बचता है आपका स्फीयर डायग्राम। स्फीयर डायग्राम किसे कहते हैं? स्फीयर डायग्राम एक तरीके से अगर उसकी आकृति देखी जाए तो जैसे हम ग्लोब होता है, ग्लोब में हम अक्षांश देशांतर रेखाएं देखते हैं, उसी आधार पे स्फीयर डायग्राम की भी स्थिति होती है।
सेवंथ है आपका स्फीयर डायग्राम। क्या है? स्फीयर डायग्राम। इसमें हम लिखेंगे इसका प्रयोग भी आंकड़ों के तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसमें मापक के आधार पर ही स्फीयर का आकार निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या क्षेत्रफल आदि के आंकड़ों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूगोल शिक्षण में स्फीयर डायग्राम का उपयोग अधिक होता है। क्या होता है? सबसे पहले कि स्फीयर डायग्राम किसे कहते हैं? इसका प्रयोग इसका प्रयोग भी हम किसके उसमें ले सकते हैं? आंकड़ों के तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। इसमें मापक के आधार पर, किसके आधार पर? मापक के आधार पर स्फीयर का आकार निर्धारित होता है कि स्फीयर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। वो किसके ऊपर निर्धारित होता है? स्फीयर के आकार मापक के आधार पर। और जनसंख्या क्षेत्रफल किस के लिए प्रदर्शित किया जाता है? जनसंख्या क्षेत्रफल आदि आंकड़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। भूगोल शिक्षण में स्फीयर डायग्राम का उपयोग अधिक होता है क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है वो इसी विषय में सर्वाधिक होएगा। अब स्फीयर दिखता किस तरीके से, तो स्फीयर डायग्राम का मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ कि स्फीयर डायग्राम किस तरीके से दिखता है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्फीयर डायग्राम है। जैसे बीकानेर व चूरू जिलों का क्षेत्रफल 37,244 वर्ग किलोमीटर एवं 16,830 वर्ग किलोमीटर पर प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रदर्शित किया जाता है तो कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? पहले ही पढ़ा था हमने कि मापक के आधार पर इसका क्या होता है? डायग्राम छोटा और बड़ा होता है। तो इस तरीके से स्फीयर डायग्राम इसमें
जिस तरीके से हमारा ग्लोब होता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची जाती है, उसी आधार पे ही स्फीयर डायग्राम का भी निर्माण किया जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है, बस इस तरीके से स्फीयर बनाए जाते हैं। किसके आधार पे बनाए जाएंगे ये स्फीयर? मापक के आधार पे बनाए जाते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे बनाए जाते हैं। इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? यहाँ पर बीकानेर का ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये बड़ा स्फीयर किसका बना? बीकानेर का बना। इसी आधार पे छोटा स्फीयर बनाएंगे। छोटा क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्षेत्रफल कम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? छोटा स्फीयर बना देंगे इस तरीके से, और उसके नीचे क्या लिख देंगे? छोटा स्फीयर क्यों बना? क्योंकि क्षेत्रफल कम है, इसलिए मापक के आधार पर स्फीयर भी क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो हमने क्या लिख दिया? किस तरीके से बना दिया? छोटा बना दिया। बीकानेर का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा बनाया। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कम है तो इसलिए हमने इसको छोटा बना दिया। तो इसे क्या कहते हैं? स्फीयर बार डायग्राम। स्फीयर डायग्राम का सर्वाधिक प्रयोग किस विषय में होता है? भूगोल विषय में होता है, और इसका प्रयोग हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए अधिक कर सकते हैं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, डायग्राम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी हम घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।